कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मिर्ज़ा शाहिद खान नई वीडियो में हाजिर है दोस्तों शिकागो। और दोस्तों मेरा नाम है, पूरा नाम है मेरा खान, मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और दोस्तों इजराइल और ईरान की जो जंग हो रही है, इसके नई अपडेट हाजिर है दोस्तों। इस वक्त नेतन्याहू जो है वो सख्त गुस्से में है। अभी जो नई खबर आई है और वो ये चाह रहा है कि मैं बड़ा भरपूर और ज़बरदस्त किस्म का जवाब दूं ईरान को। मगर उसको व्हाइट हाउस ने, जो बाइडन ने, यहाँ के प्रेसिडेंट ने उसको कॉल की, उसको बता रहा है कि तुमने ऐसी गलती नहीं करनी। अगर तुमने उसके ऊपर हमला किया तो ये है कि तुम दुनिया में मजीद तन्हाई का शिकार हो जाओगे। उसकी वजह यह है कि उसने पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से दुनिया में उसकी जो हमायत है वो कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से वो खैर बहुत गुस्से में इस वक्त नेतन्याहू, और वो बार बार कह रहा है कि अमेरिका को मेरी मदद के लिए आओ। मगर अमेरिका कह रहा है कि मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें भी मना करता हूं कि तुम ये काम नहीं करो। बहरहाल ये कब देखो क्या होता है। इस वक्त उसको सब्र का और तहम्मुल का उसको दर्स दिया जा रहा है नेतन्याहू को। और ईरान जो है उसकी वजह ये शायद ये है कि ईरान ने एक दफा कहा था कि अमेरिका को कि अगर तुमने मदद की इनकी तो उसके बाद क्या होगा, जब तक अगर मदद करोगे इसकी तो फिर मैं जो है वो समझूंगा कि मैं तुम्हारे साथ भी जंग करनी है। इसकी वजह से अमेरिका जो बड़ी सोच से काम ले रहा है, बड़ी ही यानी कि समझदारी से काम ले रहा है, तो वो जो है कि ईरान के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया नेतन्याहू के कहने पे ईरान के ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये है कि ईरान भी अपनी जो है ना वो जो उसने बात की थी कि अगर तुमने इसके साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला किया तो फिर ये मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट हमला करूंगा। तो अब ईरान जो है वो इतनी ताकत अभी तक उसके पास मेरे ख्याल में नहीं है कि वो जाके अमेरिका पे आके यहाँ पे हमला करे। वो क्या करेगा कि अमेरिका के जितने फौजी अड्डे हैं जो करीब करीब जो मुल्कों के अंदर है वहां पे हमला कर सकता है, या उसके जो बहरी बेड़े हैं समुद्रों के अंदर अमेरिका के, उस पर हमला कर सकता है। अमेरिका को अपना ये नुकसान भी नहीं करवाना है। तो इस वजह से बार बार क्या कर रहा है कि अमेरिका बार बार उसको बोल रहा है कि मुझे इन्वॉल्व मत करो। मगर यह है कि वो नेतन्याहू इस बात पे वाड़ा हुआ कहता है कि नहीं, मुझे जनाब जो है कि मेरी मदद करो। अब ये कि और जो पिछली मेरी वीडियो में आप बताया कि यहाँ पोल करवाया गया था, सर्वे करवाया गया था कि हमें क्या करना चाहिए। आपने देख लिया कि बहुत सारी ज्यादातर चीजें जो है वो इसराइल के हक में नहीं थी। तो बड़ी अच्छी बात है, जंग नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोगों का नुकसान होगा और बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उसके बाद ये है कि इसके अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि वो ईरान की तरफ से कि ईरान ने तकरीबन जो है 400 के करीब जो है ना वो जो ड्रोन होते हैं ना, जो बमबार किस्म के ड्रोन है जो ईरान के पास है, वो कहते हैं कि जो खबरों में आ रही है कि इसका एस्टिमेट तकरीबन वो हज़ारों में है। उसने 400 के करीब जो है ना वो वहाँ रवाना कर दी। उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ईरान से वो इसराइल चले गए हैं और वहाँ पे जाके ठीक ठाक निशाने पे लगे हैं जाके, यानी कि वो वन वे होते हैं, वापस नहीं आते, वहीं तबाह हो जाते हैं। और 150 के करीब जो है वो ईरान ने मिसाइल मारे हैं और वो भी वहाँ पे जब काफ़ी हद तक नुकसान कर रहे हैं इसराइल के अंदर जाके। और उसके बाद यह है कि इसराइल कह रहा है कि 85% जो ईरान के जो मिसाइल हैं या ड्रोन है हमने उड़ा दिए हैं, यानी कि आसमान के ऊपर, यानी कि फिजा के अंदर ही। मगर ईरान कह रहा है कि 85% ये टारगेट पे लगे हैं। ठीक है, अब बाद में आने वाली खबरों में पता चलेगा, कंफर्मेशन मिलेगी अभी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लाजिम एक तो सच्चा होगा ना। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका उसको मदद ये कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई फौजें आ गई या कुछ बाहर के आ गए तो हम वहां तुम्हारी मदद करेंगे। बाहर हम किसी के ऊपर हमला करने वाले नहीं है। बाहर जो बहरी बेड़े हैं जो अमेरिका के, वो उसके इर्द गिर्द जो है वो समुद्रों के अंदर, वहां से वो क्या कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है इसराइल की, कि वहां से अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वहां से वो जितने भी मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से आ रहे हैं या हिजबुल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, तो अमेरिका उसको वहां से तबाह कर रहा है। इसराइल की इस तरह वो हेल्प हो रही है। और वरना यह है कि अगर वो भी ना हो तो फिर इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। मगर अमेरिका फिर भी उसकी हेल्प कर रहा है। मगर इसके बावजूद नेतन्याहू जो खुश नहीं है, वो कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। अभी बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है इसराइल के अंदर, उनकी कबीना के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। अब पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कुछ होने वाला है। अमेरिका उसको कह रहा है तो या शायद इनकी आपस में कोई मिली भगत होगी, ये कहता रहेगा, मगर वो कुछ ना कुछ करने वाला है इसराइल। अब देखो क्या होता है, ये बात कहाँ तक सच्ची है। तो दोस्तों जैसी को अगली अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इतला करूंगा। और जनाब दोबारा फिर मिर्ज़ा शाहिद खान, शिकागो, USA।